बस ख़वातीन और हज़रात, बस मुंह पे हाथ रख के नारे लगाया करें, आपकी थूक यहाँ तक आ रही है। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जिनको हमने यहाँ गेस्ट मधु किए रखा है वो एक इंतहाई इंटेंस एक्टर है, इंतहाई चार्मिंग पर्सनैलिटी है। मैं और मेरी वाइफ दोनों ही हैं इनके फैन। आपकी भरपूर तालियों में आदिल हुसैन। आदिल भाई, How are you? How are you? अभी कैसे? Eva, how are प्लीज you? बैठिए। आदिल भाई, अब्बा आपके मर्चेंट नेवी में थे, माशाल्लाह आपने पूरी दुनिया देखी, घूमते रहे आप, समंदरों में फिरते रहे आप, मछली बने रहे आप, एक खूबसूरत बचपन आपने गुजारा। हाँ, तैरना नहीं आता लेकिन मुझे, मतलब आई एम नॉट अ गुड स्विमर। तो मछली नहीं बना मैं शिप से जाहिर बात है, समुद्र को देखता रहता। जिंदगी भर आपके शिप पे गुजर गई, आपको तैरने की जरूरत ही क्या थी? तैर तो वो शिप रही थी। हाँ, सही बात है। अच्छा, आप मर्चेंट नेवी में रहे, आपने पूरी दुनिया देखी, आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप एक्टिंग, डायरेक्टिंग, राइटिंग, आप एक्चुअली बनना क्या चाहते थे? नहीं, शुरू में तो पता नहीं था ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट थे ज़िंदगी में और बड़ा सपोर्टिव इन्वायरमेंट थी घर में। तो हमें माँ बाप ने बचपन में बड़ा बताया कि जो भी मेहनत करोगे वो कर सकते हो। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहती थी और ज़रा हमारे घर में कार्टून और फिल्में देखने का और स्टोरीज़ का बड़ा वो होता था, तो इमेजिनेशन में रहते थे। तो दिल चाहता था कि वो ज़बरदस्त चीज़ करें, कोई बड़ी चीज़ करें। तो जाहिर है एस्ट्रोनॉट का तो उस वक्त वो 80s में, अब आपको पता है मेरी पैदाइश किस साल की है, मुझे पता तो है। 80s में किताबों में आया है। जी हाँ, तो आप यही सोचते थे यार चांद वान पे जाएं, कुछ ये करें वो करें। बट दोज थिंग्स वर नॉट टू सीरियस। लेकिन बाद में पता लगता था कि यार नहीं, कुछ तो इन दी एंड फिर वो डॉक्टर इंजीनियर वाली एज आई। बट हाँ, बचपन में काफ़ी इमेजिनेशन वाइल्ड थी, लगता था कि भैया ये भी करेंगे वो भी करेंगे। बनूंगा डॉक्टर, मैं डॉक्टर देर में आया, पिज्जा डिलीवरी बॉय, पिज्जा खाने का बहुत शौक था, डिलीवर करने का शौक अब हुआ है। और ऑल द रॉन्ग रीजंस है। नो द राइट रीजंस। स्क्रिप्ट्स छुपा के पिज्जाज में भेजूंगा। आदिल भाई, ऐसा है कि आप एक फैशन आइकन हैं पाकिस्तान के, मतलब मैं तो समझता हूँ, मेरी यही समझती हैं। आपने देखा है कि अब एक प्रो से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं फैशन प्रो वैसे नहीं हूँ, लेकिन आप बात मुकम्मल करें। ह्यूमिलिटी बाद में कर लीजिएगा। ह्यूमिलिटी नहीं है वाकई में, तुम देखते नहीं हो तो इंस्टाग्राम पे हमें लग रहा है फैशन आइकन। अच्छा चलो, हमारी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, खुदा के वास्ते से बाहर ना। ठीक है, तुम्हारे शो में तुम्हारी हमारी स्क्रिप्ट में लिखा है फैशन आइकन है ये बंदा। आपको भी बैठा होगा, मैं ये सवाल पूछूंगा। ठीक है, अब आप फैशन आइकन है। अच्छा, मैं हूँ। अब आप ऐसा है कि ये लड़के होते हैं हमारे, हमने देखा होगा अक्सर कि ब्लैक बेल्ट पे ब्राउन जूते पहन लिए या शर्ट ऐसी पहन ली, अब जीन्स नीचे पहन ली, जबकि फैशन ऊपर पहनने का आ गया है। आजकल की मॉडर्न डे सिंपल 3 टिप्स दे देंगे, कोई भी बंदा कर ले तो बेहतर लगे। देखें, वो बंदा वही पहनते हुए बेहतर लगता है जो सूट करे। और मैं तो बड़े अजीब अजीब कपड़े पहने, शुक्र है उस वक्त फेसबुक या कुछ था नहीं। तो मुझे भी बहुत सारे फील्ड में आने के बाद लोग ग्रूम करते हैं, आपको चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। तो मैं खुद तो कोई इतना फैशनेबल नहीं था, शौक था मुझे जीन्स अच्छी हो, जूते हों। कॉन्सिक्वेंसेज उन्हीं को फेस करने हैं ना, चाहे आप बाल अपने हरे कर लें, लाल कर लें, जिंदगी तो उस इंसान ने गुजारनी है। सही बात है। तो आप ये चाहते हैं कि जो जिस पे अच्छा लगे वो कर ले, विद इन रीजन। यार मैं टिकटॉक पे देखता हूँ लड़के वो कर रहे हैं जो उनको लगता है उन पे अच्छा लग रहा है, मगर इसलिए मैंने लग रहा है, इसलिए मैंने विद इन रीजन बोला। विद इन रीजन कहीं ना कहीं अच्छा, कैवियाट इतना बड़ा रख दिया ना आपने रीजन। मुझे ये बताया दिल भाई कि आपको क्या अंदाजा है इस बात का, कितने ही लोगों ने जॉन इब्राहिम को कहा होगा कि यार आदिल हुसैन से मिलते हो? नहीं, मुझे नहीं है अंदाज़ा, लेकिन इट्स नाइस, लोग अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते हैं। इट्स ग्रेट, सुनने में कुछ ना कुछ आया है। लेकिन अच्छा, आपको अच्छा लगता है कि आपको जॉन इब्राहिम या आप कोई और एक्टर सोचे बैठे थे, मिथुन चक्रवर्ती टाइप? नहीं, मतलब लोगों की अपनी इमेजिनेशन है और उनका हक बनता है वो रिलेशनशिप्स बनाना। लेकिन आई थिंक पर्सनली अगर आप पूछे तो मुझे लोगों की इंडिविजुअलिटी में ज़्यादा मिलते भी हैं यार आप। हाँ, इस तस्वीर में तो खास तौर पे आप ठीक ठाक मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। आपने फोटोशॉप में काम भी अच्छा किया, हमने निकाला तो कल आपके अंदर किए है ना। जरा खा पी रहा हूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल, कराची से आए हैं आप, कराची में एक टर्म होती है बर्गर, ठीक है? अगर मेरा बर्गर डार जो है ना, वो बर्गडार वो बहुत तेज है। हाँ, मैं तुम्हारे कुछ शोज में देखा, मैं सूंघ के पता कर लेता हूँ। बड़ा तबसरा किया तुमने इस बात बर्गरों पे, कौन बर्गर है कौन नहीं, कौन नहीं है। तो मुझे ऐसा अंदाजा होता है, मैं गलत भी हो सकता। आदिल भाई, आप एक बर्गर लगते हाँ। अगर मैं आपके स्कूल में होता तो मैं कहता यार ये बर्गर है। बिल्कुल। तो आपको कभी लोग कहते थे स्कूल टाइम पे? मैं ब्रेक में आके तुम्हें जरा लंच खिलाता हूँ, उनसे बातें करता, तुम कहता है ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो है ही नहीं ऐसे। यार देखिए, ये ए लेवल्स के लोग जब कहते हैं ना यार मैं बर्गर नहीं हूँ, बर्गर है। यार देखो, आई हैव ग्रोन अप इन PCHS ब्लॉक 2 इन कराची। अमीर लोग रहते थे इसमें? हाँ, लगता सब है अमीर लोग रहते हैं। चलो तुम क्या लो अमीर, हमने बताया कुछ तरह के, मैं बेटा बस छुपन छुपाई हमने खेली है, पिट्टू हमने खेला है, क्रिकेट हमने खेला है सड़कों पे। बट हाँ, ये था कि आई थिंक ट्रैवलिंग की वजह से
थोड़ा सा अब्बा की जॉब की वजह से दुनिया देख ली थी। वाह। तो वो इन्फ्लुएंस बैठ जाता है एज अ चाइल्ड, यू डोंट रियलाइज। और ठीक है, आप जो भी आप कहें, उर्दू ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान, माँ बाप ने मेहनत की, हमने भी पढ़ाई लिखाई की कि हम थोड़ा, मुझे भी मेरी अम्मी कहती थी, देखो एक हमारा अब्बा के दोस्त के बेटे होते थे, और आमिर उनका नाम था, कहते हैं आमिर इंग्लिश बड़ी अच्छी है। हाँ। तो हम उस वक्त हम मेहनत करते थे, हमारा मकसद होता था कि जो चीज़ हमें स्कूल में हम पढ़ रहे हैं उसमें हम अच्छे हों। तो बाद में जाके बाय द टाइम यूर 12 and 13 वो लोगों को परवाह नहीं होती कि आपने ABC कहाँ से सीखी, या आपने कार्टून देख के सीखा, या आपने अपना ह्यूमर कहाँ सीखा। तो मुझे ये कैटेगरी इतनी खास ऑफेंड नहीं करती। नहीं, मतलब आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा पर्पस है, बिकॉज अगर कोई बाद में मैंडरिन सीख लेगा तो उसको क्या चाउमिन बोलेंगे? हाँ, ये सही बात, बहुत अच्छी बात है। तो ये बड़ी बैकवर्ड बात मुझे लगती है, लेकिन आई नो कि सोसाइटी और हर शहर का एक कल्चर होता है, और कराची में भी ये दिस साइड ऑफ द ब्रिज और दैट साइड ऑफ द ब्रिज, हमारा तो कल्चर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भैया वो। हाँ, तो मैं उस साइड ऑफ द ब्रिज था, बट लोगों को बर्गर लगता था, तो मैं कहता चलो ठीक है, बट एक्चुअली मैं दोनों ही हूँ। हाँ, रिक्शों में बड़ा सवार किया हूँ, रिक्शों में बड़ा फिरा हूँ, मिनी बस में कम फिरा हूँ, शायद इतना बन कबाब भी नहीं हूँ। मैं तो दोनों साइडों पे रहा हूँ ना। अच्छा, मेरा हक बनता है, मैं दोनों साइडों की लेता अभी किस साइड पे हो आजकल? हूँ। अब मैं आखिरी मेरा मलिर कैंट में था। अच्छा, अब वो फिर बहुत ऊंची साइड हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो उनकी नानी आजमाबाद में निकली, समझ गया मैं। लेकिन पैदा मैं नॉर्थ आजाबाद में हुआ, पैदा मैं सीव्यू अपार्टमेंट्स में हुआ। अच्छा। जब पैदा हुआ उन्होंने कहा नहीं यहाँ का बनता नहीं है, नॉर्थ आजाबाद चला गया। तो मैं दोनों साइड का बनता हूँ। तो हुआ ये कि जो ये बर्गर होते थे ना, तो इनकी अक्सर नानियाँ नॉर्थ आजाबाद में रहती थी, क्योंकि पुराने अमीर लोग वहाँ रहते होते थे। सही। तो ये वहाँ जाके ना आउट ऑफ प्लेस हो जाते थे, क्योंकि वहाँ मोहल्ले के लड़के खेलने यार शायद बॉलिंग कराते। अब इनको ना मिंगल करना होता था। सही बात है। अब देख रहे हैं वहाँ सारे लड़के छालियाँ खा रहे हैं, अब इनको छालियाँ कहना भी नहीं आ रहा, तो कह रहे हैं ब्रो कैन आई हैव यू बीटल नट्स। अब वहाँ बीटल नट्स का मतलब नहीं पता चल रहा, मैं कंफ्यूजन क्रिएट होती थी। सही बात। अच्छा, ये सवाल बताइए कि आप क्योंकि माशाल्लाह से एक फैशन आइकन हैं, और ख़वातीन में भी काफ़ी आपकी स्टडीज़ रही हैं, आपने एक डेप्थ से एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक आयरिश खातून में और एक पाकिस्तानी खातून में बेसिक फ़र्क क्या है? मैं कुछ भी नहीं कह सकता इस चीज़ के बारे में। मैं मुझे लगता है लोग काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, और आपकी किस्मत है कि आपको कैसे लोग मिलें। जितना आप उनसे ओपन होकर बात करते हैं उस तरह के आपको लोग मिलेंगे। आप ज़्यादा शातिरबाजी दिखा रहे होंगे, आपको शातिर लोग। जाती बोलूँ बहन उधार की ज़रूरत है। तो ओपन हो गए एकदम। नहीं, आई मीन मैं सच बोलता था, मुझे लगता था कि अगर मैं दूसरे को एक एग्जैक्ट सिचुएशन बता दूंगा, बिकॉज हमें लगता था यार कि लोग समझेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो सॉर्ट ऑफ ये पर्सनैलिटी थी मेरी उस वक्त। मैं शरीफ बॉय रहता था, वो सीधा स्कूल में कि जब प्रिंसिपल रहता था या दिखता था? नहीं, रहता भी था। ठीक। हाँ, दिखता भी था। फिर बाद में जब फैशन आइकन हो गया तो शायद दिखना कम हो गया। हाँ, रहना ज़्यादा शुरू। उसमें भी शायद तुम्हारी नज़र का असर हो। फिर आ गया तो एंड मेरे ऊपर ही होगा। कुछ तो करके जाऊंगा ना। 2014 में जैक्सन हाइट्स, फिर 19 में दासी, और फिर उदासी। तो ये आपका जो ब्रेक था, या जो आप आउट ऑफ साइट थे थोड़ा सा, तो वाज इट योर ओन चॉइस, या फिर आप किसी खास लॉबी से बाहर हो गए थे, या लॉबी के अगेंस्ट हो गए थे, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी था कि जब मैं आया तो मुझे बहुत ज़बरदस्त रिसेप्शन मिली पाकिस्तान मीडिया में। रेडियो में मैंने काम किया और बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। प्रोडक्शन हाउसेस में काम किया, छोटे मोटे एड्स में असिस्ट किया। तो मैं अपना वापस आके जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें नापा के लोग, PTV के एक्टर्स, सब लोगों की बड़ी इनपुट बड़ी शामिल है। बट ये था कि जब फिल्में करने के बाद एकदम से इंसान को लगता है कि यार एक जिम्मेदारी फील होती है कि जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है वो अब हो रही है। और मेरा कंटेंट में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो आप ड्रामे करते हैं तो आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, पैसिव होते हैं, आप लकी होते हैं कि आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए। तो मेरा थोड़ा सा फोकस इस चीज़ में चला गया कि मैं चैनल्स को कुछ दूं या उनसे इस चीज़ के बारे में गुफ्तगू करूं कि हम कुछ नया करें। आई थिंक उस प्रोसेस में कुछ लोग कभी नाराज़ हो जाते हैं, हमें सिखाएगा, बट उनको हमें सिखाएगा, लेकिन मुझे इसकी वजह नहीं पता। लेकिन मैं हमेशा से ही ऐसा था, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं किसी को ऑफेंड करूं। आदिल भाई, एक काम करेंगे, आज हमारे साथ मुल्क की एक मारूफ सियासी शख्सियत मौजूद है। आपको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है, हाँ, थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करता रहता हूँ। ऑब्जर्व करते हैं? आप मेरी तरह हैं कि जहाँ की हवा है उसके साथ हैं, या आप खास पॉलिटिकल? नहीं, मैं पॉलिटिकल सिस्टम को समझता हूँ। पहले मैं बहुत एपॉलिटिकल था, मैं आर्ट वार्ट के बारे में सोचता रहता था। फिर मुझे बाद में पता चला कि अवेयरनेस ज़रूरी है, तो मैं पूरे सिस्टम को अपनी तरफ से। जब से खान साहब आए अवेयरनेस आ गई है, चाहते ना चाहते। ये उससे थोड़ा पहले से चल रही थी, बट मैं फिर अभी रिसेंटली तो मैंने बहुत स्टडी किया। कहाँ रह जाते हैं आप, इश्तिहारों में गुम हो जाते हैं यार, जल्दी आया करें। तालियों में बिलावल भुट्टो जरदारी। काबल तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। मेरे भाइयों, ये बाजी खून की बाजी है। सिर मांगोगे सिर मिलेगा,
फेफड़े मिलेंगे। और रिश्ता? जो तेरी उम्र है ना, तू ढूंढ मौत का फरिश्ता। My speech writer. ओह अस्सलाम अस्सलाम ताबिश भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी लाइटिंग की हुई है, आपको बिल नहीं आता? आता है मगर कंपनी पे कर। मैं तो ये मोहल्ला देख रहा हूँ, रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। दुकानें खुली हैं, ने कोई चीज चोरी करने वाली है। चीज है भी नहीं ना कोई। अच्छा। खाली दुकान। मैं इससे पहले कि आपसे बात करूं, मैंने 2 बातें करनी एक सेकंड रुकिएगा। और हैं कैसे आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। खाला ठीक है? जी कौन? खाला ठीक है? हाँ खाला मेरी घर में ठीक। रिश्तेदार ठीक? जी जी खाल। पानी का मसला, टंकी का? एक मिनट में यहाँ लाइटें ठीक करने के लिए आया हूँ। यार हाल वाल पूछते, खाला ठीक है? खालू बड़ा आपका पूछते हैं। पूछते हो। खालू उनसे मेरी एक डील। सुन जरा, मेरी बात भी तो सुने ना। मैंने स्पीच कब करनी है? अभी आप करेंगे। जी आज ये है ख़वातीन हज़रात। मेरे भाइयों, एक सेकंड नीचे के सुर से आई। नीचे सुर से? नीचे के सुर से आई। लेकिन लगना नेचुरल चाहिए। नहीं ये स्पीच का सुर है सर। नहीं ये ऊपर से आ रहे हैं। मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, हाँ मलका नाजुक दौर से गुजर रही है। मलका? नहीं सर, वो नाजुक दौर तो गुजर के ते हुन ते आराम दी नींद सुती है। मलका कहाँ से गुजर रही है? नहीं सर, मुल्क नाजुक दौर से। सॉरी I'm sorry, my bad। मेरे भाइयों, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। हाँ ये सही है। और खान साहब ने तो खाला के पांव पकाकर मुल्क का दलिया निकाल दिया है। खाला के पाँव का दलिया? पता नहीं केड़े खाला दे पावे पका ले जे। खाला के पांव? और सर खाला के ये है ख्याली पुलाव। ओह सॉरी, खान साहब ने ख्याली पुलाव पकाकर मुल्क का दलिया निकाल दिया है। दलिया नहीं सर, दिवालिया निकाल। दिवालिया निकाल दिया। खान साहब निकाल सकते हैं दलिया भी? नहीं कौन सा दलिया निकालते? माफी चाहता हूँ ताबिश भाई, ये बस मैं तो ठीक लिखता हूँ, जरा थोड़ा सा पढ़ने में। जी अवॉइड करें। जी मेरे भाइयों, नीचे का सुर। मेरे भाइयों, तारीख गुमराह है। नहीं गुमराह कैसे हो गई तारीख यार? गलत हुआ कुछ? सर ये देखे, ये गुमराह गौर से पढ़े। गवाह है। तारीख गवाह है। यस। हमने हमेशा डब्बू मियाँ को पार लगाया। अबू मियाँ को? नहीं सर, नैया को, डूबती नैया को। डूबती नैया को पार लगाया। डब्बू सर मैया को? अच्छा वाह। तकरीर कर दे हो ना, मेरी मैया किधर इधर उधर हो जाती है। हमने हमेशा गरीबों के लिए औजार उठाए हैं। अरे औजार उठा लिया आपने? अपने औजार काबू में रखिए। गरीबों के लिए औजार नहीं उठाते सर, आवाज। हमने हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाए हैं। हम आलमे बाला की दरी पे शॉपर गुजारे हैं। हेलो। पता नहीं केड़ी दरी छापर छपाती जे। आलमी बरादरी आलमी बरादरी का शुक्रिया की शुक्रगुजार। आशापर नहीं, शुक्रिया, शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार। सॉरी, शॉपर गुजारे नहीं है, शुक्रगुजार हैं। शॉपर का लफ्ज ही नहीं, असी घरों अमरूद लेना है सर की। हम आलमी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। यस। जिसने इस मुंहजोर घोड़ी को तन्हा नहीं छोड़ा। घोड़ी नहीं सर, वो घोड़ियां पालते हैं ना, जरदारी साहब मुरब्बे खिलाते हैं सर। घोड़ी नहीं, घड़ी, मुश्किल घड़ी। मुश्किल घड़ी में हमें तना नहीं छोड़ा। खान साहब। जी चलिए इसमें चला के लाओ। नेचुरल साहब, तो ताबिश भाई को काफी। खान साहब कहाँ देखना है? वहां देखना है, यहाँ देखना है? उधर ही देखें सर। इसको काटना। देखते हैं उसको जिसको बाद में दफनाना हो। खान साहब। जी 900 लोटों पे तो खड़े हो गए हो। सर की तरफ 900 लोटे तो कौन खलो सकता है? 900 लोटों पे, 9 सीटों पे। खान साहब 9 सीटों पे खड़े तो हो गए हो, लेकिन
कामा यबलू नहीं मिलेगा। क्या? कामा जबलू केड़ा है जेड़ा कामा भी है ते नाल जबलू भी? काम सर कामयाबी लेकिन कामयाबी नहीं मिलेगा। एक दफा कामयाबी से आपकी 4 साल की गवर्नेंस ने 4 साल की गवर्नेंस कैसे? वो तो बूढ़ी सी नहीं होती। सर ये गवर्नेंस वो वाली है, गुड गवर्नेंस बैड। बहुत ज्यादा भाई, ये बहुत ज्यादा भाई। आपकी आनियों जानियों ने आपकी निशिस्तो बर्खास्त को निस्तो नाबुरस्तरी के रिश्ते बकवास। सर मैं तो फारसी से कुछ लिखे ही नहीं। कि क्या है ये निशिस्तो बर्खास्त में निशिस्त इकोनॉमी को निशिस्तो ब्रुस्तो रिस्तलू। बैठ जाए आप। पता नहीं केड़ी को रशियन जबान पढ़ रहे हो सर। नशिस्तो बर्खास्त ने इकोनॉमी को नीस्तो नाबूद कर दिया। तुझे कसम है यही जुमला दोबारा बोल के दिखा। जब प्यो थे बोल के बखा। अजारादारी नहीं नशिस्तो बर्खास्त मैंने कितनी बार कहा था इकोनॉमी को किचम मैं ऐसी नॉनसेंस तकरीर नहीं करूंगा। सर आप प्लीज मैं जा रहा हूं यहाँ से। बिलावल भाई बैठ ये कोई तरीका नहीं है। आप बैठ, मैं आपके साथ गेम खेल, मैं आपको सीधा कर। आप बैठ, सर कूल हो जाए। फिर यहीं खड़े रहना, तुमने नहीं बैठना। आप भी बैठ, आप भी बैठ। मैं नहीं खड़े रहेगा। इनके मुकाबले मैं नहीं बैठ सकता सर। आप खड़े रहे। अच्छा जी आदिल भाई बैक टू द शो। हमने इनको बिठा लिया क्योंकि जो है ना, थैंक यू, इनको बड़ी मुश्किल से सीट मिलती है। अच्छा, तो हमने आज इनको दे दी। अच्छा बिलावल भाई आपकी इजाजत हो तो मैं आप दोनों के साथ एक गेम खेल लूं। व्हाई नॉट? ओह वाह। गेम का जो नाम है आदिल भाई 2 सेकंड का मामला। अच्छा, मकबूल गेम है पाकिस्तान के अंदर। 2 सेकंड का मामला। सवाल ये होगा कि इसके अंदर मैं सवाल पूछूंगा और आपने जवाब देने, और सारे जवाब 2 सेकंड के अंदर होने चाहिए। अच्छा, जवाब राइट और रॉन्ग नहीं होंगे, बस वो 2 सेकंड के अंदर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं कि क्रिकेट का बैट कितना बड़ा होगा, तो आप कह सकते हैं 5 इंच का। सही है ये, अगर आप 2 सेकंड के अंदर कहेंगे। अच्छा ठीक है। लेकिन आपने ये नहीं कहना छोटा, ये क्रिकेट का बैट कितना बड़ा है, बहुत छोटा। ये किसने किया, मैंने। आपने कोई नाम लेना है, नंबर्स लेने, और ऐसा लगे कि ये आंसर है। ठीक है ना। अगर आप 2 सेकंड वो कर जाएंगे, क्रॉस एक्सीड कर जाएंगे, तो बचेगा बजर। ये बजर है। ठीक है। अच्छा ये सर आप ये आप तो अच्छा ऐसे क्यों बैठे हो? अच्छा मैं ऐसे नहीं बैठे, शादी की तस्वीर लग रही है यार। नहीं, वो आवाज सुन के कह रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। पहला सवाल आदिल भाई, कील था, ठोक दिया, रोट थी, खोद दिया, मुल्क था, बना दिया। वेरी गुड। अगर नीम का पत्ता कड़वा है तो उसको खाने वाला कौन है? मीठा। वेरी गुड। जल्दी जल्दी सांस लेने पर क्या होता है? थकते नहीं। नहीं, सही तो यार, सही था। 2 सेकंड के अंदर था यार, उनको पता है अपनी टाइमिंग। दिल कब टूटता है? जब जुड़ नहीं पाता। इसमें आया एकदम ड्रामे की लुक आई, जब जुड़ नहीं पाता। हाँ, मैं बजर से डरा हुआ हूँ। समुंदर में कितनी मछलियां थी? बहुत सारी नहीं, नंबर देना था। रात को नींद ना आए तो क्या करना चाहिए? गाने सुनने चाहिए। गाने सुन। सबसे बड़ा चोर कौन? चोर का बाप। चोर का बाप। बकवास बंद करो और इसको एडिट करो। क्यों? उसके मेरे को गुमान भी नहीं है। मैं उसे देख रहा था, ऐसी नजर उठी, कमाल हो गया। सर ये अनफेयर गेम है, उनकी वजह टू होती नहीं है। हो रही है। उसके अपने बंदे हैं जो टू कर रहे हैं। हाँ, तेरा इशारा होता है तो टू होता है। कहाँ? कर भी बगल में सिर्फ तकरीर नहीं लिखता, फिल्में भी लिखता हूँ, बेहतरीन ड्रामे भी लिखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे लोग मुझे जूती पे नहीं लिखते। सीवी हर जगह देना शुरू हो जाता। मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह दे रहा हूँ, तकरीर मेरी टके टोकरी की हो गई, एक लफ्ज़ ठीक नहीं था। टका टोकरी अच्छा बोला आपने। मुझे क्या फायदा हुआ? क्या? मैंने लोगों से खिताब करना था। तो भाई कुछ करें, अपना सेटलमेंट करें, निकले। आप तहम्मुल से नहीं करते ना। देखें जिस तरह मैं कहता हूँ, क्या था हमें इतना मुश्किल? नेस्तो नाबूद निशिस्तो बर्खास्त ये स्क्रिप्ट है। सर मैंने इसे ये कहा है कि जिस तरह मैं बोलूँ ना, आपने बस वैसे बोलते रहना, तकरीर हो जाएगी। आप सीधी
अब ध्यान करना कि जो मैं कहूँ आपने वैसे कहना है। अब ध्यान करना, जो मैं कहूँ आपने वैसे कहना है। नहीं ये बात नहीं है। नहीं ये बात नहीं है। नहीं जो मैं बोलूंगा नहीं, जो मैं कहूँगा वो बात कहनी है। वो तकरीर मैं अभी आगे मैं आगे बताता हूँ अभी। सर मैं अभी सर आप सर मैं ही बेवकूफ कमीना जलील हूँ सर। सर तू ही बेवकूफ कमीना है। सर आइए 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 सर आइए आइए आइए। आपने नहीं कहना। सर आप मेरी बात तो सुनिए सर। आप मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट आदिल हुसैन और मैं बात कर रहा हूँ इनसे। कराची ताल्लुक के शेर व शायरी का कोई शगफ रहा कभी? राइटर तो हैं आप? नहीं, नॉट रियली राइटर। मैं उस तरह कहूँ कि कहानी में क्या होना चाहिए। मेरे इन्फ्लुएंसेस लोकल भी हैं, बाहर के भी हैं, तो इस तरह मैं कोई उर्दू दान नहीं हूँ। मेरा लिटरेचर के बारे में भी बस जितना मैं स्टडी कर पाया थोड़ा बहुत, बट उस तरह इन डेप्थ में नहीं गया। कहानी बना लेते। हाँ, कहानी बना लेते। Very nice. क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर किसी काबिल राइटर के हाथ में आप जाके डायलॉग्स उसको क्लियर, स्ट्रक्चर कहानी का जो है वो आप मुझे बहुत वेरी गुड। अच्छा, ऐसा है मैं शायरी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास हमारे इन हाउस एक बहुत अच्छे शायर हमारे साथ मौजूद है जो आते हैं, हमको अपना कलाम भी सुनाते हैं। आज हम सोच रहे हैं उनको बिठाएंगे भी थोड़ी देर, उनसे कुछ गेम्स भी खेलेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग आदमी, आपकी भरपूर तालीम है ख़वातीन हज़रात। सैयद सलमान गिलानी आइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? बहुत कुछ हमने सुना लिया, कुछ हमारी भी सुन ले। आज आप बैठे, पहले मेरी सुनेंगे। आज मैं आपकी बात में सुनूंगा। चले ठीक, बैठे आप। आइए 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 आइए। एक तो आप रोज डंडा लेकर आते हैं, कोई बात भी नहीं की जा सकती आपसे। कैसे सलमान सर? अल्लाह का शुक्र है। सलमान सर, ऑडियंस आपको पसंद करती है, हंसना मनाएगी, पागल हुई है आपके पीछे कि यार ये कौन अल्लाह है? सेहत दे जी। हैं? अल्लाह सेहत दे। हाँ, वो आपको पागल हो गई आपको देख के, फिर मुझे देख के ठीक होते हैं लोग। अरे सर, इससे पहले कि आज आपसे शायरी सुनी जाए, आज हम अपना एक जो मशहूर ज़माना गेम है नज़रबंद, वो मैं आदिल भाई के साथ भी खेलूंगा और आपसे भी खेल। अच्छा जी। अच्छा आदिल भाई, ये गेम ऐसा है कि इसके अंदर हम आपको ब्लाइंड फोल्ड पहनाएंगे, खुद ही आप पहन लेंगे। मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता। आपके सामने एक ऑब्जेक्ट लाया जाएगा, उसको आप छू भी नहीं सकते। अच्छा। उसको आप देख भी नहीं सकते, ना सूंघ सकते, ना महसूस कर सकते। वो सिर्फ रख दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट ही होगा बेजान। आपने सवाल पूछने हैं 5। अच्छा। और उन 5 सवालों से और कुछ मेरी हिंट से आपने वो गैस करना है कि वो आइटम क्या है। ओके, ठीक है। हम पहले सलमान सर के साथ खेलेंगे क्योंकि वो देखते रहे ही तमाशा होते हैं। वार्म अप राउंड। चलें सलमान सर, जनाब मैं आपकी आंखों के लिए कुछ का पर्दा लाइए। बेसिकली आंखों में पर्दा लगा लें सर। माशाअल्लाह, हाय हाय क्या याद करा दी। ख़वातीन हज़रात, जो ऑब्जेक्ट सलमान गिलानी साहब के पास पहुंचेगा वो है ये लिपस्टिक। मैं सर ऑब्जेक्ट आपके सामने रख दिया है। अच्छा जी। पहला सवाल। अच्छा जी, ये चमड़े का बना हुआ है? मतलब बड़ा मखसूस सवाल पूछा आपने। पहला ही कि चमड़े का बना हुआ है सर। ये इसका ताल्लुक तुम्हारी पर्सनैलिटी से तो नहीं है? नहीं, चमड़े उन्होंने पूछने सर। नहीं सर, चमड़े का तो नहीं बना हुआ। चमड़ी पे इस्तेमाल होता है लेकिन। अच्छा, चमड़ी पे इस्तेमाल होता है। चमड़े का नहीं। अच्छा 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 अच्छा। तो मालूम ये हुआ कि कोई लकड़ी की बनी हुई चीज़ है? हैं? नहीं। नहीं। ये कैसे मालूम हुआ भाई? चमड़ी नहीं, लकड़ी की नहीं है। लकड़ी की नहीं? नहीं नहीं। अच्छा जी, फिर लोहे की बनी हुई चीज़ है? सर मैं कोई कारपेंटर की दुकान से चीजें ले आ रहा हूँ। लोहे की, लकड़ी की, चमड़े की। आपने हिंट ही ऐसा दिया। मैंने हिंट दिया ही कहाँ? हाँ, चमड़ी पे। हाँ, चमड़ी का कहा ना आपने। एक शायर जो है वो चमड़ी से क्या क्या नहीं अखज़ कर सकता, और आप सिर्फ ये कारपेंटर की चीजें, हथौड़ा, लकड़ी। ये अपनी जगह पे अगर ये कहीं मतलब जहाँ लगनी चाहिए वहां ना लगी हो और कहीं और लगी हो तो झगड़े भी हो सकते हैं। वाह वाह, अच्छी हिंट दी आपने। गहरी हिंट, मतलब अच्छी हिंट दी। बहुत अंदरून शहर ले गया मैं आपको। वाह वाह वाह। अंदरून शहर ले। वो कहते हैं ना कि वो अपनी प्यार की निशानी छोड़ गए। अक्सर प्यार की निशानी ये होती है। हाँ ठीक ठीक। अंगूठी। यार मतलब गिलानी साहब, अंगूठी क्यों छोड़ के जाएगा कोई? वो तो पहना के जाएगा। बंगड़ी टूट भी सकती है। अंगूठी छोड़ी जा सकती है। नहीं नहीं, अंगूठी नहीं है बहरहाल। यानी जेवरात में से कोई चीज़ है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, जेवरात में से। शायद कभी, अब मुझे नहीं पता भाई। आप एक शायर है, एक हैंडसम आदमी है, हो सकता है कि रुखसार पर कभी कोई छोड़ गया हो। ये तो कोई गैर मादी चीज़ ही होती है। हाँ, चलिए एक शेर सुनाऊंगा। शेर सुर्खी हो सकती है। वेरी गुड, बहुत कमाल से। वेल डन, वेल डन, वेल डन। लगा के चेक करा दूं ओरिजिनल।
सलमान सर कह रहे हैं मैं खुद से कभी नहीं लगाई। आदिल भाई ओके प्लीज लीजिएगा। अच्छा ग्रेट नाइस। बहुत अच्छा खेला सलमान साहब आपने, मैंने आपको मतलब पहुंचाया है, आपकी बिल्कुल आपने कोशिश नहीं थी। पहुंचा दिया। पहले भाई पहले आदिल भाई तभी तो ऑब्जेक्ट आएगा, आपके सामने ले आएंगे तो फायदा क्या होगा। ऑब्जेक्ट मैंने अभी क्राउड सोर्स किया है, ये वाह, सियासतदानों की, स्टूडेंट्स की, एम्प्लॉइज की फेवरेट चीज रख दी। पहली चीज क्या बोली थी? एम्प्लॉयज स्टूडेंट्स की फेवरेट चीज से पहले? मैं पॉलिटिशियंस की। अच्छा उनकी भी फेवरेट चीज। बहुत डाइवर्स क्राउड दिया है, पहली हिंट दे दी है। सवाल पूछेगा दिल भाई। गेस कर सकता हूँ मैं पहले सवाल? हाँ गैस करें। पेन नहीं है। पेन नहीं है। पॉलिटिशियंस को कहाँ पेन पसंद है, स्टूडेंट्स को तो पसंद। स्टूडेंट्स को भी खास पसंद नहीं है। चलो ठीक है, उनकी फेवरेट चीज सवाल इलेक्ट्रॉनिक चीज है नहीं। और प्लास्टिक की बनी हुई? नहीं। आप क्या समझ रहे हैं कि कौन सा प्रोग्राम है इसमें? मैंने कहा मैं पहले लकड़ी लोहा। फेवरेट जब कोई चीज नहीं आती तो ये काम आती है। यार पैसे तो नहीं रखे हुए तुमने? नहीं पैसे अच्छा, क्या लोग कैरी करते हैं इसको साथ? अब कैरी नहीं करते इसको, मतलब हाँ दे कैरी दे कैरी इट। नॉट एवरीवन यूजुअली जब बंदे के पास कुछ कमी हो सर पे, और या फिर टोपी। टोपी सर पे बोल दिया तो हो गई ना बात। कैप है, टोपी है, वो भी हमारे भाई पुरानी टोपी से पसीना लगा हुआ है, वो तो बहुत अच्छा खेला सलमान भाई। सलमान भाई अब मौका आ चुका है कि कुछ आता होता है। अच्छा सा दे। मैंने बेगम से कहा महंगाई बेहद बढ़ गई। वाह। मैंने बेगम से कहा महंगाई बेहद बढ़ गई, इख्तियार अब घर के खर्चे में तू कर दरवेशियां। सास ने तौहीन का नोटिस मुझे भिजवा दिया। वाह रेलेवेंट शेर। सास ने तौहीन का नोटिस मुझे भिजवा दिया, रोज अब ससुराल में होती है मेरी पेशियां। मुझ पे आयद होने वाली है यकीनन फर्द जुर्म, दूर अंदेशों की कहती हैं ये दूर अंदेशियां। अंदरूना गहरा शेर। बिल बतौड़ा नासा चौड़ा, आपको नहीं कह रहा है? मुझे पता है, मुझे घूर क्यों रहे? बिल बतौड़ा नासा चौड़ा शादी दफ्तर में गया। नहीं लग रहा हूँ ये तो। बिल बतौड़ा नासा चौड़ा शादी दफ्तर में गया, और बोला बॉलीवुड की एक हसीना चाहिए। अच्छा मतलब इतनी बड़ी ख्वाहिशात। बिल्कुल ही। और बोला बॉलीवुड की एक हसीना चाहिए, उम्र मेरी होगी 2-1 साल कम 50 से। उम्र मेरी होगी 2-1 साल कम 50 से, सैफ खां मैं भी हूँ मुझको भी करीना चाहिए। सर मतलब देख ले, संभाल लेंगे। सैफ खां मैं भी हूँ मुझको भी करीना चाहिए। आदिल भाई हाँ सुन के उसकी बात ऑफिस गर्ल ने उससे कहा, है हमारे पास एक नादिर नगीना चाहिए। अच्छा वाह। है हमारे पास एक नादिर नगीना चाहिए। बॉलीवुड को लॉलीवुड को हॉलीवुड को छोड़िए, बंदे को औकात में रहकर ही जीना चाहिए। बंदे को बैठे खड़े कहाँ? अच्छा आप खड़े हो, आप तो खड़े हो गए, मैं उनके खड़े होने में खड़ा हुआ। आज आप बैठे रहेंगे मेरे सामने। आदिल भाई क्योंकि आप शो का आखिरी सवाल है, और मैं एक सवाल अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आदिल हुसैन को अगर कल वजीर आजम बना दिया जाए तो आदिल हुसैन शुरू के 2 काम क्या करें? सबको एक टेबल पे बिठाऊंगा, जितने भी लोग हैं जो मुल्क चलाने में इंटरेस्टेड हैं, उनकी बात सुनूंगा। और दूसरी चीज़ है कि उस सारी इन्फॉर्मेशन से सेंस बनाऊंगा। यही 2 जो मुश्किल काम हो गया। हाँ फिर आप 5 साल तक आप टेबल पे बैठे रहेंगे? नहीं, तो देखते क्या होता है, बट सबकी सुननी है और फिर फैसले करने हैं। पहला काम आप ये करेंगे, सबको बुलाएंगे, बिठाएंगे, बिल्कुल, और फिर उनकी सुनेंगे, और फिर कोई एक्शन प्लान डिसाइड करेंगे। एक्शन प्लान। अब दूसरा काम, अब ये तो मुल्क का हो गया, अब अपना पर्सनल लेवल पे मैंने आपको एक चिराग दे दिया। चिराग आप बैठे फारिग थे, आपने घिस भी दिया तो उसमें से जिन निकला। जिन ने कहा भाई 2 फरमाइशें दे दो मुझे। तो 2 फरमाइशें क्या होंगी? एक फरमाइश यही होगी कि जो मेरे लिए अच्छा है वो जिंदगी भर होता रहे, और दूसरी फरमाइश मैं दे दूंगा।
इतने आप सेल्फ सफिशिएंट पहली दुआ के बाद तो फिर हो ही जाता ना बंदा। आखिरी सवाल कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन जाए तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनेंगे? टीवी बनना चाहिए, वो सारे लोग उसी को देख रहे हैं कुछ। यार गालियां भी उसी को देते हैं। टीवी बनना चाहते हैं? नहीं, मैं बनना तो नहीं चाहता। आई थिंक मुझे रॉकेट ही बनना चाहिए, फिर जाना चाहिए खला। एकदम रॉकेट है ना? वो तो हवा भी बना देते हैं आपको। आप शो के बाद देखो आपको ऐसा रॉकेट बनाता हुआ। ये था आज का हंसना मना। घड़ियों में हो रहे हैं 11:55 और आंखों में जो है मैं देख रहा हूँ शरारतें जाग रही हैं। कुछ भी नहीं करना है, सोना है, सुबह उठना है, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। गुड नाइट।